गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत था। शाम ढलने लगी थी, लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक नदी के पास से अफरा तफरी मच गई। मछुआरे भागते हुए आए और चिल्लाने लगे, आपका मगरमच्छ भाग गया है। यह सुनते ही सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। मगरमच्छ का नाम था काजू। हंसी ठिठोली के बीच अचानक यह खबर मिली तो उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्तों से कहा, अरे खेल छोड़ो, पहले इस संकट को संभालना होगा। मगरमच्छ अगर गांव में आ गया तो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्त भागते भागते अलग अलग दिशाओं में हो गए। तेज कदमों से उस आदमी के पास पहुंचे जो मगरमच्छ की देखभाल करता था। वह आदमी हांफते हुए बोला, मालिक, मगरमच्छ नदी की ओर भागा है, जल्दी कुछ कीजिए। जानवर को पकड़ना आसान नहीं होता। अगर अकेला कोई पकड़ने जाएगा तो या तो घायल हो जाएगा या मगरमच्छ और उग्र हो जाएगा। मगरमच्छ को काबू करने का असली तरीका है उसे धीरे धीरे शांत करना और कई लोगों की मदद लेना। सब लोग उनके पीछे पीछे नदी की ओर भागे। दूर से देखा तो सचमुच काजू पानी के किनारे मचल रहा था और धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसे दीवार की ओर मोड़ो, जब दीवार से टकराएगा तो उसकी गति धीमी होगी। गांव के 4-5 मजबूत युवक चिल्लाकर और टहनियां हिलाकर मगरमच्छ को दीवार की ओर ले गए। मगर थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। यही मौका था। पापा जी ने बोरे को उठाया और मगरमच्छ के ऊपर डाल दिया। अब पापा जी ने सबको समझाया, एक साथ पकड़ो। अगर कोई अकेला पकड़ने जाएगा तो मगरमच्छ का मुंह या पूंछ उसे घायल कर सकती है। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद मगरमच्छ काबू में आ गया। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, पकड़ लिया, पकड़ लिया। पापा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ताकत से नहीं, तकनीक से बड़ा जानवर भी काबू में आ सकता है। अगर सब लोग मिलकर काम करें तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। फिर धीरे धीरे मगरमच्छ को लकड़ी के पटिये पर लादकर वापस पापा जी के आंगन में लाया गया और मजबूत घेरे में बांध दिया गया। उस रात गांव में राहत की सांस ली गई। लोग देर तक चौपाल पर इस किस्से की चर्चा करते रहे। दादाजी ने यह कहानी पोते को सुनाते हुए अंत में कहा, बेटा, यही सीख है, डरने से नहीं, समझदारी और मिलजुल कर काम करने से ही बड़ी मुश्किलें हल होती हैं। पोता मुस्कुराया और बोला, दादाजी, अगली बार काजू फिर भागा तो मैं भी मदद करूंगा।